हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे धार्मिक उड़ान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रामायण की चतुर्थ किरण सीता स्वयंवर। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। भारत के पूर्वी भाग में मिथिला है। वहाँ के राजा जनक थे। वे बहुत ज्ञानी थे। उनकी पुत्री का नाम सीता था। राजा जनक के गुरु का नाम परशुराम था। वे शिवजी के भक्त थे। परशुराम जी को शिवजी ने एक धनुष दिया था। यह बड़ा विशाल और भारी धनुष था। परशुराम जी ने यह धनुष राजा जनक को दे दिया था। इस धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाना बड़ा ही कठिन था। सीता जब विवाह योग्य हुई तब राजा जनक ने उनका स्वयंवर रचाया। उनकी एक शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। सीता के स्वयंवर का समाचार सिद्धाश्रम में भी पहुंचा। दोनों भाइयों के मन में मिथिलापुरी का स्वयंवर देखने की इच्छा हुई। गुरुजी ने दोनों भाइयों को लेकर मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। महर्षि विश्वामित्र के साथ दो सुंदर राजकुमारों को देखकर राजा जनक बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया। मिथिलापुरी में सीता स्वयंवर का सुंदर आयोजन हुआ। एक विशाल मंडप के नीचे अनेक राजा महाराजा बैठे हुए थे। बीच में शिव धनुष रखा हुआ था। अनेक वीर राजाओं ने वह धनुष उठाने का प्रयास किया, किंतु धनुष नहीं उठा पाए। राजा जनक चिंतित हो उठे। तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। राम ने गुरु जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने बात ही बात में धनुष उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे कान तक खींचा। बहुत भयंकर आवाज के साथ शिव धनुष बीच से टूट गया। राजा जनक की शर्त पूरी हुई। सीता ने राम के गले में जयमाला डालकर उन्हें अपना पति चुन लिया। मिथिलापुरी के लोगों ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। यह संदेश राजा दशरथ को भेज दिया गया। संदेश पाकर राजा दशरथ दल बल सहित मिथिला आ पहुँचे। राजा जनक ने उनकी खूब आव भगत की। यज्ञ मंडप में विवाह का संस्कार धूमधाम से पूरा हुआ। सीता की 3 और बहनें थीं। सीता का राम के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हुआ। विश्वामित्र जी ने चारों भाइयों की जोड़ी को आशीर्वाद दिया। फिर वे अपने आश्रम को लौट गए। उनका कार्य पूरा हो चुका था। राजा दशरथ जी ने भी अपने समधी जनक जी से विदा ली। फिर वे चारों पुत्रों और नववधुओं को लेकर अयोध्या की ओर लौटने की तैयारी करने लगे। कथा समाप्त हुई। आपको अगर मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाएं और बच्चों को खास करके सुनवाएं और उनसे बोलें खूब सुने बच्चे और आगे बढ़ें, अच्छे संस्कार पाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपको कथा जैसी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।